अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ राशिद शामी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। प्यारे मोहतरम नाजरीन, आज आपके सामने ना एक सच्चा वाक़या जो आज मेरे साथ पेश हुआ है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक तल्ख़ हकीकत जो आवाम के ऊपर गुजर रही है। उस शख्स ने रोते हुए ये आज बयान दिया है, मेरे सामने वो बैठ कर गुफ्तगू करने लगा। उस शख्स ने बार बार हर दो जुमलों के बाद जब भी कोई बात ख़त्म होती तो उसके फ़ौरन बाद कहता कि यार दुआ कर कि अल्लाह इस मुल्क को इन हुक्मरानों से अल्लाह तबारक व तआला पाक कर दे, हमारी इनसे जान छूटे। ये कहीं ऐसे उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए ना वो मैं वीडियो के अंदर नहीं बयान कर सकता, लेकिन उसने ऐसे ऐसे अल्फाज बयान किए ना, यकीन करें कि प्यारे मोहतरम नाजरीन कि एक कैफियत अजीब सी महसूस हो रही थी कि यार ये बंदा कैसे। उसने इशारे करते हुए कहा कि यकीन करें कि हमारे घर के अंदर रोटी पकना, खाने वगैरह के लिए हम तरस चुके हैं, इस हालत के अंदर हम पहुंच चुके हैं और इन लोगों ने हमारी ये हालत की है। इनको ख्याल तक नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम कैसे गुजर रही है, ये दिन रात कैसे गुजार रही है और सिर्फ मुल्क को बर्बाद करने के पीछे तुले हैं। इमरान खान, उसने कहा है कि इमरान खान की जो इक़्तिदामात थे ना, उसकी जो भी पॉलिसियाँ थी ना, वो एक आम आदमी के लिए थी, उससे हमें फ़ायदा पहुंचा है। उस इमरान खान ने जितने भी पॉलिसियाँ बनाई हैं, जो इक़्तिदामात किए हैं, वो सब हमारे लिए थी और हमें फ़ायदा पहुंचा है। गरीब अवाम तक, जो नीचे वाला तबका है ना, वहाँ तक उसने रिलीफ दिया, उसको फ़ायदा पहुँचाया है। उसने कहा है कि यार ये काफ़ी सारे इक़्तिदामात हैं, लेकिन ये सिर्फ हुकूमत जो पीडीएम की हुकूमत है, ये नून लीग या पीपी की, जितने भी गठजोड़ है इन सब का, ये कोई भी बंदा अपने सर के ऊपर ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अना की वजह से, बोझ की वजह से कि इमरान खान का जो बोझ है या उनकी नफ़रत है ना, वो उसका सिला ये आवाम को देने की कोशिश कर रहे हैं और दे रहे हैं। आए रोज़ महंगाई का एक नया तूफ़ान, सुबह सुबह जब उठते हैं तो एक नई खबर सुनने को मिलती है कि ये चीज़ें महंगी, फ़लाँ महंगा, अब इतना टैक्स लगने जा रहा है, फ़लाना टैक्स लगने जा रहा है, इतनी महंगाई बढ़ेगी। तो प्यारे मोहतरम नाज़रीन, कोई अच्छाई की खबर हमें सुबह सुबह नहीं सुनने को मिलती। रो रो कर वो कहने लगा, यकीन करें कि हर दो जुमलों के बाद मैंने कहा है कि वो कहने लगा कि दुआ करो कि अल्लाह इन हुक्मरानों से हमारी जान छुड़ाए। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, हमारे हुक्मरानों ने, इन लोगों ने किस तरफ मुल्क को पहुंचा दिया है। यार सोचने वाली बात है प्यारे मोहतरम नाजरीन, अगर आप सोचें ना कि यही ख़जाना, यही हुकूमत, यही मुल्क, इसी ख़जाने के साथ, इसी मुल्क के अंदर इमरान खान सबको रिलीफ दे रहा था। यार सेहत कार्ड चल रहा था, राशन कार्ड चल रहा था और लंगर खाने चल रहे थे और भी डैम बन रहे थे, जितने भी तरक्याती काम है वो सब हो रहे थे और एक इतनी नई महंगाई थी जितनी ये आज इन्होंने कर दी है। ये सिर्फ और सिर्फ महंगाई की वजह से कि इमरान खान अगर रहता तो मुल्क तबाह हो जाता। तो प्यारे मोहतरम रहने देते, आपने कौन सा बचाया है? आप लोगों ने कौन सा इस मुल्क को बचाया है? बर्बाद करके चले गए हो और रोज़ बरोज़ एक नया शोशा छोड़ देते हो, नया बयान दे देते हो। सुबह एक गरीब आदमी जब उठता है तो देखता है एक नई खबर, नई मुसीबत, नई इम्तिहान, नया टैक्स। ये सब कुछ कौन दे रहा है? अवाम दे रही है। सिर्फ प्यारे मोहतरम नाजरीन, इन तमाम हुक्मरानों से गुजारिश है कि अना की वजह से मुल्क को बर्बाद मत होने दें, बोग़ इमरान की वजह से मुल्क को बर्बाद मत होने दें। इनको पता है हमारी कारकर्दगी ऐसी है कि अगर हम इस वक्त इलेक्शन के अंदर गए तो हमारा जीना मुश्किल है, तो हमारा ये जो डेथ सर्टिफिकेट है ना, ये हमें थमा देगी अवाम। क्योंकि इन लोगों ने जो पाकिस्तानी अवाम का, जो पाकिस्तान का जो हाल कर दिया ना इस वक्त, अब इनका अवाम के अंदर जाना बनता ही नहीं है और ना ही ये जाने की जुर्रत करते हैं और सिर्फ ये पाकिस्तानी अवाम को इस तरह गुमराह करने की आए रोज़ इनका मीडिया सेल देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक नया शोशा छोड़ देते हैं अवाम के सामने, फिर वो सोचने पर मजबूर कर देती है। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला हमारे इन हुक्मरानों को अक्ल सलीम अता करे, एक ऐसा हुक्मरान अता करे अल्लाह ताला इस मुल्क को कि जो अवाम का खैर खा हो। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।